कर्दमा, कोई मुन्नुचामी भी कर्दमा बन जाएंगे। पर पहले तुम देखो, तुम देवहूति हो, तुम कैसा सेवा करते हो। We all get the partner we deserve. Yes or no? Because उसी से हम सीखना है, उसी से हम सीख के उसको स्वीकार करके ही हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति हमारा जिंदगी में आते हैं, देन हमारा स्पिरिचुअल लाइफ का इवोल्यूशन के लिए वो आते हैं। तो वो अच्छा है बुरा है, तुम्हारा नजरिया में ये अच्छाई या बुराई दिखता है, पर हर व्यक्ति तुम्हारा जिंदगी में स्पिरिचुअली तुमको आत्मीयता में तुम बढ़ाओ उसके लिए आते हैं। ठीक है, इसको तो देवहूति और कर्दमा ने सालों तक घूमा, पूरा यूनिवर्स में, गैलेक्सीज में गए, सोलार सिस्टम्स में गए, पूरा गए, और इन द मीन टाइम उसको 9 लड़कियां और 1 लड़का पैदा हुआ। और ये लड़का कौन था? भगवान का अवतार। अभी इस बुक की हिसाब से ये सेकंड अवतार है। पहला वाला क्या था? आदि वराहा। नाउ सेकंड वन कपिला। नाम क्या है इस अवतार का? बोलो एक बार। नॉट कपिल देव, कपिला। वो पैदा हुआ, बाद में कर्दमा देवहूति को वापस लाया धरती पे, और देवहूति को कहा, देवहूति तुमने मन ही मन मांगा ना बच्चा, तो 1 बच्चा नहीं तुमको मैं 10 दे दिया, अभी इसके साथ तुम खुश रहो, मैं अभी मेरा आखिरी रास्ता यात्रा के लिए तैयारी करना है। वो क्या है? मौत। हम है ना दिल्ली जाने का, चेन्नई जाने का, बेंगलुरु जाने के लिए तैयारी करते हैं, यस और नो? टिकट खरीदते हैं, फिर बॉक्स को प्रिपेयर करते हैं, पैक करते हैं ना, ये सब करते हैं। पर ये यात्रा सब कभी भी कैंसिल हो सकता है। किंगफिशर कैन ड्राउन एंड यू कैन नॉट गो ऑन योर फ्लाइट, यस। पर ये आखिरी यात्रा, वही एक यात्रा बिल्कुल निश्चित है। व्हाट इज दैट? बोलो। बोलने से तुम मरने वाली नहीं हो, इतना आसान नहीं है यार। फिर जो लोग सुसाइड करते हैं उसको बोलो, सिर्फ बोलो मौत, और तुम मर जाओगे। इसके लिए पॉइजन नहीं चाहिए, रोप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बोलने से ही मर जाओ। क्या बात है। तो मौत, ये यात्रा हम सबका निश्चय है, यस और नो? सारे यात्रा के लिए तैयारी, इसके लिए कोई तैयारी नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं वो मरा, मैं नहीं मरने वाली। अमेजिंग नो? हाँ, आत्मा का स्थिर से देखे मेरे को मौत नहीं है, पर शरीर का नजरिया से देखें जरूर ये शरीर को मौत एक दिन आने वाली है। इसके लिए क्या तैयारी करना है? क्या करना है? पैकिंग करना है। मेरा बेस्ट ज्वेलरी, बेस्ट मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स, घर का डॉक्यूमेंट्स, बेनामी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स, ये सब पैकिंग करना है। बच्चों को उसको भी डब्बा में डाल के लेके जाना है। तो क्या करना है? पैकिंग कैसा करते हैं इसको? सब छोड़ना है। सब छोड़ने के लिए, मन से छोड़ने के लिए तैयारी करना है।
दैट इज द मस्ट फर्स्ट तैयारी। यस। फिर ध्यान करके मैं असली में कौन हूं, इसमें मैं अटल होना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही हूं। इसमें मैं थम जाऊं, फिर ये यात्रा आसानी होगा, दुख नहीं होगा मुझे भी और मेरा रिश्तेदार को भी। तो इस तैयारी के लिए वो उसने बोला, कर्दमा ने, मैं जा रही हूं। और उस वक्त देवहूति ने हाथ पकड़ा पति का और कहा, अरे स्वामी, अब मत छोड़िए, आप मेरे को ज्ञान देने के बाद जाइए। कर्दमा ने कहा, प्रिय सखी, इतनी साल हम साथ बीता, बहुत बार गप्पे मारा, इसके बारे में, मम्मी के बारे में, डैडी के बारे में, इसके बारे में वाई 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 किया, एक दिन भी मुझे ज्ञान तुमने मांगा नहीं। अब मैं जाने के लिए बोल रही हूं, मेरा तैयारी करने के लिए, अब तुमको ये ज्ञान का याद आ गया। ठीक है, परवाह नहीं, तुम तो खुशकिस्मती को हो औरत कि तुम्हारा पास खुद भगवान ही है। हाँ, कौन? कपिला के रूप में, उससे तुम ज्ञान ले लो, मैं जा रही हूं। तो देवहूति ने कपिला से ज्ञान मांगा और कपिला, छोटा लड़का, उसको मम्मी को ज्ञान दिया। और सबसे बढ़िया ज्ञान उसने सांख्या दर्शन को, इस दुनिया में पहली बार हम सुन रहे हैं कि किसी ने सांख्या दर्शन को दिया, कपिला ने देवहूति को। यही सांख्या दर्शन कृष्णा ने बाद में, बहुत साल के बाद, महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को यही दिया। वो ज्ञान क्या है? बहुत संक्षेप में बोलेंगे तो साइंटिफिक, लॉजिकल, रीजन्ड फिलॉसफी। क्या सही है एक्शन में, कर्मा क्या कर्मा सही है, हम क्या कर्मा करने से, किस कर्मा करने से हमको शांति और संतोष मिल सकते हैं। इस दुनिया में इसको सच्चा मान के जो जी रहे हैं, इसको सत्य मान के जी रहे हैं, इस असत्य दुनिया में कैसा हम जिए कि हमको शांति मिले, क्योंकि सब शांति ढूंढ रहे हैं ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन थरली, एंड जो लोग अभी गीता 3 दिन किए, कितने लोग किए? हाँ, वो अब समझ आ गया ना। हाँ, हमको सिखाया कैसा मैं हमारा जिंदगी को संभालें कि मैं खुश रहूं, हैप्पी रहूं, हेल्थी रहूं। देवहूति को कोई शक था, कोई प्रश्न था, ये सब उसने बेटा से पूछा और कपिला ने सारे प्रश्न को उत्तर दिया, उसका शंकाएं को सारा दूर कर दिया और तृप्त हो गया देवहूति ने, और वो भी ध्यान में बैठ गई अभी निश्चिंत। क्या होता है, हमको भी मेडिटेशन में बैठते हैं, कोई प्रश्न होता है और वो प्रश्न को उत्तर ना मिले तो हमारा मन शांति नहीं बैठते, ध्यान बिल्कुल बेकार हो जाती है। यस और नो? तो हम सारा शंकाएं, सारा डाउट, सारा क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करना है। तो ऐसा ही हुआ, देवहूति फिर ध्यान में बैठा और कपिला ने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, पूरब, नॉर्थ ईस्ट यार, उत्तर पूरब दिशा में
चल पड़ी, यही लिखा है बुक में। और जहां भी वो गए पूरा वो इन दोज डेज ये सारा कॉन्टिनेंट्स वर वन लैंड मास, एक धरती था, बीच में सागरे नहीं थे, बिकॉज इट वॉज लॉन्ग लॉन्ग अगो, राइट। सो उसने पैदल ही चला, और जहां भी वो गए लिखा है इसमें कि सारे सागर ने उसका प्रणाम किया और नॉलेज लिया, माने सारे जगह उसने जहां गए उधर लोग को ये सांख्य दर्शन उसने प्रवचन करके गए, और सीधा पहुंचा पश्चिमी गोलार्ध में, Western hemisphere, if you please. How many people did not know this? Paschim Golard. I didn't know it for a long time. Did you know it? See, you people don't know, I know. पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गए, और एक आरण्य में, आरण्य संस्कृत में क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट, जंगल, वन, उसमें पहुंच गए, और कपिला ने बैठ के ध्यान करने लगे उधर, और इसीलिए उस आरण्य का कपिलारण्य कहा गया। तो लोग देर स्टार्टेड सेइंग, ओ उधर एक मुनि आके बैठे हैं, उसका नाम कपिला है, तो ये बोल बोल के उसका नाम कपिलारण्य हो गया। तो सालों में ये कपिलारण्य बोल बोल के थोड़ा बदल के इसको कैलिफोर्निया हो गया आज। आगे एक कथा आएगा, आई विल गिव यू मोर प्रूफ दैट कपिलारण्य इज कैलिफोर्निया। दक्षा का कथा, दक्षा कथा में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि आजकल वो देवों का देव आता है ना, वो आप लोग ने देखा तो दक्षा का कथा पता है अभी, तो उसका बोलने का जरूरत नहीं है। हाँ, पर ये तो कहना है कि भगवान, एक कथा में कहा है कि भगवान शिवा ने दक्षा का सिर काट लिया, वीरभद्रा ने उसका सिर काट लिया, और फिर उसका पत्नी ने, प्रसूति ने आके भगवान से मन्नत मांगी थी, मेरा पति को वापस दे दो, तो उसने कारुण्य से उसको एक बकरी का सिर दे दिया और वापस कर दिया। अर्थ क्या हुआ? बकरी का सिर नहीं दिया, भगवान को दूसरा सिर बना सकते हैं, उसको दे सकते हैं, पर ये बकरी का सिर का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य ब्रेन, ब्रेन क्या बोलते हैं? दिमाग बोलते हो ना, द ऑर्गन ब्रेन। ओके, समझ गई ना ब्रेन? वो ब्रेन हमारा में बहुत कॉन्वल्यूशंस है, कर्व्स है, ग्रूव्स है, जिसकी वजह से हमको सोच अलग होता है। आई कैन थिंक सेपरेटली फ्रॉम यू, आई कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आई कैन थिंक ब्रिलियंटली, आई कैन गेट आइडियाज अलग अलग, yes or no? जैसे that is why you have designer jewelry, designer clothes. I wear, if you wear the sari teda, it becomes a designer sari. सीधा पल्लू, टेढ़ा पल्लू, क्या बात है यार। तो अलग अलग सोच, अलग अलग, I don't have to, everybody has one idea, I don't have to have, I can have a different idea. Creativity, all this happens because of the grooves. पर एक बकरी का ब्रेन देखोगे, उसमें ये grooves नहीं होता, it is one smooth piece. हाँ, मैंने कहाँ देखा, मैंने खाया नहीं इसको, मैंने देखा पिक्चर में, तो मुझे पता है बकरी का ब्रेन बिल्कुल नो कन्वल्यूशंस। इसीलिए एक बकरी एक जगह जाते सारे बकरी मैं बोल के उसके पीछे ही जाएंगे। हैव यू टेकन सीन दिस? अलग रास्ता नहीं चुनेंगे। तो इस कथा से क्या समझ आता है? जब भगवान ने प्रजापति दक्ष को प्रजापति बनाया पूरा यूनिवर्स को, पर उसने कैसा व्यवहार किया? जैसा एक बकरी करते हैं। He was so arrogant, इतना अहंकार हो गया कि उसका बुद्धि मंद हो गया, बकरी का बुद्धि जैसा।
समझ आ गया? तो इसीलिए भगवान ने उसको, ठीक है तुम बकरी जैसा व्यवहार कर रही हो, तुमको मनुष्य बुद्धि क्यों, बकरी ही दे दूंगी। जब मनुष्य बुद्धि है उसको उपयोग करना है ठीक से, जैसा मनुष्य होना चाहिए। इसीलिए ना हमारा खाना, जैसा खाना वैसा वैसा मन, बिकॉज खाना इस शरीर को भी और मन को भी खाना खाते हैं हम। तो ज्यादा तला हुआ चीज, फैटी चीज, घी वाला, तेल वाला, ये सब खाओगे, बुद्धि मंद हो जाएगा, शार्प नहीं रहेगा। फिर ये सम्मान हो गया ना, बकरी का सिर आ गया तुमको, अर्थ तो यही हुआ ना, बुद्धि बंद हो गया और बकरी के जैसा हो गया। फिर तुम्हारा दिखने से मनुष्य चेहरा है, पर एक्चुअली तुमको यू हैव अ बकरी हेड। यस और नो? याद रखना, दक्षा का स्टोरी याद रखना। बकरी, द वे यू ईट योर फूड shows what type of a person you are. हाँ या ना? और दूसरी बात आई हैव टू शेयर, क्योंकि हमारा देश में ये सती, इसका बेटी का नाम सती है ना, जिसने शिवा को प्यार किया, शादी किया, अपमान हुआ। हाँ, फिर सती ने ये यज्ञ का अग्नि में कूदा नहीं। आई डोंट नो वेयर दिस इंफॉर्मेशन केम। लोग कहीं भी बोलते हैं कि सती कमिट किया, कि उसने आग में कूदा, नहीं, उसने कोई आग में, यज्ञशाला में नहीं कूदा। उसने बैठा, आंख बंद करा, सारा प्राण शक्ति को एक जगह पे अलाया, और इतना शक्ति ऊर्जा थे कि वो शरीर को जला दिया। समझ गए? ये यू डोंट टेल रॉन्ग थिंग्स यार। सम पंडित ने कह दिया, हम उसको पकड़ के बैठते हैं। कोई भी सुनो, हमारा प्रॉब्लम क्या है हमारा देश में, क्या ना, इतना लेजी है, हम आलस है कि कोई अच्छे राजी माँ अभी कह दिया, अच्छा मैं ये सुन लिया, घर जा गया, अच्छा क्या राजी में कहा वो ही ठीक है। नहीं, मुझे भी विश्वास मत करो, तुम जाओ बुक को पढ़ो और समझ लो, और फिर समझ लो कि मैं ठीक बोलूं या बोला या नहीं। ये सुना, सारा सुना, कोई कहा, कोई कहीं मैंने सुना, और उस किससे सुना? पंडित से। और पंडित के पास जाओ, पूछो आप कहाँ पढ़ा? नहीं मैंने पढ़ा नहीं, मेरा बाप ने कहा, मेरा गुरु ने कहा। तो तुमने उस कहाँ कहा? मैंने भी सुना। तो जनरेशंस ऑफ सुना, एंड ये सुनने में क्या होता है, बोलने में हम वी स्टार्ट एडिंग थिंग्स, सब्ट्रैक्टिंग थिंग्स। जैसा एक आदमी ने एक बकरी को देखा, वो जा रहे थे, तो किसी को मिला और उसने बोला, तुमने कुछ देखा इधर? हाँ मैंने, आई सॉ सम बकरी। क्या, व्हाट डिड आई सी? सम बकरी, माने हिंदी में कुछ बकरियों को देखा। तो इसने आगे गए, नेक्स्ट इवेंट, और वो किसी ने पूछा, और वो कहा मैंने बहुत बकरियों को देखा। By the time the third, fourth, fifth person आया, उसने बोला मैंने ढेर सारा बकरियों को देखा, करोड़ों बकरी को देखा। इसने एक बकरी भी नहीं देखा, सिर्फ सुना। ऐसा ही जी रहे हैं हम। सुनो, बाकी चीजों में तुम ये कर सकते हो, बकरी की चीजों में कुछ भी, बट ये ग्रंथों में सिर्फ सुना सुनी से मत जियो, खुद पढ़ो। आर यू गेटिंग दिस? तो मुझे भी विश्वास मत करो, मैं सिर्फ आपको एक झलक दिखाने के लिए आए हूं। शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद, आई डोंट नो, आई मेड अ मिस्टेक। तो इसको पूरा सच मान के तुम बाद में नहीं करना, तुम वापस बुक में जाओ, फिर समझ लो।
और दूसरों को कहना है तो कह दो, और जब भी कहते हो बोलने ला मुझे विश्वास मत करो, बुक ले लो पढ़ो। आर यू हियरिंग दिस? I think we all need to do this. Somebody said, somebody said, somebody said. Who said? Nobody knows. So ऐसा ही बहुत चीजें हमने गलत समझा, गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वर्शिपिंग ऑफ आइडल्स। Am I right? Or am I right? तो कभी नहीं पूछा ये क्यों, ये भगवान को ऐसा ही हम मूर्ति बना के पूजन कर रहे हैं। नेक्स्ट, राजा पृथु, वो इतना धरती से प्यार करते थे और प्रजा से, अपना प्रजा से इतना धर्मा का उसूल के साथ उसने राज्य चला रहा था, और सारे अपना प्रजा को इतना ख्याल रखता था, इतना कि उस दिन एक दिन उसने क्या किया, धरती का नाम भी पृथ्वी बोलते हैं इस पृथु के वजह से। तो उसने एक दिन धरती से पूछा, माता धरती से, माता आपका सारा राज, रहस्य, आपका सारा खजाना हमारा प्रजा को तुम देना है। धरती माँ ने उत्तर नहीं दिया, चुप रहा। वो चुप तो रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं ना। हम इतना अपमान कर रहे हैं उसको रेप कर रहे हैं, वी आर डिस्ट्रॉइंग हर एंड शी इज कीपिंग क्वाइट। इतना पेशेंट है वो। यस नो? तो ये धरती चुप रहा, तो पृथु को गुस्सा आ गया, तो उसने एक तीर चलाने के लिए तैयार हो गया कि इसको मैं मारूंगी धरती को। तो तुरंत धरती देवी, भूमा देवी ने आया और कहा, राजा मैं तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ, क्योंकि तुम इतना प्यार करते हो तुम्हारा प्रजा से, मैं भी ये लोगों से प्यार करती हूँ, पर तुम ये तरीका से नहीं ले सकते हैं, तुम और तरीका सोच के तुम अहिंसा का व्हाट डू यू से प्रयोग करके रास्ता ढूंढो। तो बहुत सोचा पृथु ने, और बाद में उसको एक आइडिया लगा। हाँ, ये तो आइडिया तो भूमा देवी ने दिया कि तुम मेरे से जैसा एक ग्वाला गाय से दूध निकालते हैं, ऐसा ही यू हैव टू मिल्क मी टू गेट ऑल द ट्रेजर्स। तो वेरी ब्यूटीफुल, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, उसको मैं थोड़ा पढ़ूंगी आपको। तो बहुत सोचने के बाद पृथु ने मनु को, देखो, जब एक गाय से दूध निकालना है, पहले बछड़ा को दूध पिलाने के लिए छोड़ना है, नहीं तो तुम पूरा दिन प्रयास करो वो गाय दूध नहीं छोड़ेगा। पर बछड़ा मुंह रख लिया, थोड़ा सा दूध लिया, पूरा दूध नीचे आ जाएगा। यस, ये तो एक सीक्रेट है। आजकल क्या करते हैं, बछड़ा को निबास नहीं बेचते, सारा इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकल एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये बहुत पाप है। इसीलिए मैंने दूध पीना छोड़ दिया। सिर्फ जहां मैं देखती हूँ ग्वाला आके दूध निकालते हैं गाय से, फिर वो दूध मैं पी सकती हूँ। अदरवाइज आई हैव गिवन अप। आई डोंट नो विच हाउ दे आर एक्सट्रैक्टिंग द मिल्क फ्रॉम दीज काउस, स्पेशली अब्रॉड। नेवर। इट इज द क्रूएलेस्ट थिंग यू कैन डू टू एनीबडी। यस, नो? स्पेशली विमेन। आर यू विद मी? वी नो द पेन। टॉर्चर। तो पहले बछड़ा को बेचना है। तो ये दिस सिंबल को लेके मनु ने
सॉरी, पृथु ने मनु को काफ बछड़ा बना के खुद ग्वाला बन के ये धरती माँ से उसने क्या निकाला? औषधियां और बीज। तो आयुर्वेदा उस वक्त उत्पन्न हुआ इस धरती पे कि किस पौधे, किस औषधियां, किस पौधे में किस बीमारियां के लिए ठीक है, ये नॉलेज, समझ गई? ज्ञान। तो देखो, द सिंबॉलिकल वे दिस इज पुट, मेटाफोरिकल वे, कि खुद ग्वाला बन के मनु को बछड़ा बना के ये क्या दूध निकाला धरती से? औषधियों और बीजों का, सीड्स, नॉट बीटी कॉटन सीड्स, नेचुरल सीड्स जो हम प्रजा को अच्छा सहन दे। क्लियर? अगले मीनिंग, ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बना के वेदों को निकाला। अब मॉडर्न एग्जाम्पल दे दूंगी। अमेरिकन्स ने अरब्स को बछड़ा बना के